एक छोटे से गांव में दो गहरे मित्र रहते थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। दोनों में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि लोग उन्हें एक ही आत्मा के दो शरीर कहते थे। खेत हो या घर का काम, सुख हो या दुख, दोनों हमेशा साथ रहते थे। समय बीतता गया। एक दिन जुम्मन की बूढ़ी खाला ने अपनी सारी जमीन जायदाद उसके नाम कर दी, इस शर्त पर कि वह जीवन भर उनका पालन पोषण करेगा। शुरुआत में जुम्मन और उसकी पत्नी ने खाला की खूब सेवा की, लेकिन कुछ समय बाद उनका व्यवहार बदलने लगा। खाला को ताने दिए जाने लगे, खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। बेचारी खाला ने गांव की पंचायत बुलाने का निश्चय किया। पंचायत बैठी और सरपंच चुना गया, अलगू चौधरी। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि उसका मित्र अलगू उसके पक्ष में ही फैसला देगा। पंचायत के सामने खाला ने अपना दुख बताया। जब अलगू की बारी आई तो उसने निष्पक्ष होकर सोचा। उसे अपनी मित्रता और न्याय दोनों में से एक को चुनना था। अंत में उसने सच्चाई का साथ दिया और निर्णय सुनाया कि जुम्मन अपनी खाला का ठीक से पालन पोषण करे, अन्यथा जमीन वापस कर दे। यह सुनकर जुम्मन को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि अलगू ने मित्रता से विश्वासघात किया है। दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। कुछ महीनों बाद एक और घटना घटी। अलगू ने अपना बैल समझू साहू को बेच दिया। साहू ने बैल से खूब काम लिया, पर सही देखभाल नहीं की। परिणामस्वरूप बैल मर गया। अलगू ने पैसे मांगे तो साहू ने देने से इनकार कर दिया। मामला फिर पंचायत में पहुंचा। इस बार सरपंच बनाया गया, जुम्मन शेख को। अब सबकी निगाहें उसी पर थीं। क्या वह बदला लेगा? पंचायत में जब जुम्मन बैठा तो उसके मन में द्वंद्व था। लेकिन जैसे ही उसने पंच का स्थान ग्रहण किया, उसे लगा जैसे उसके भीतर से कोई आवाज कह रही हो, पंच के पद पर बैठकर कोई मित्र या शत्रु नहीं होता, केवल न्याय होता है। जुम्मन ने निष्पक्ष निर्णय दिया कि समझू साहू को बैल का पूरा मूल्य चुकाना होगा। यह सुनकर अलगू की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि पंच के पद पर बैठकर मनुष्य परमेश्वर के समान हो जाता है। दोनों मित्र गले मिल गए। गांव के लोगों ने भी सीखा कि सच्चा न्याय वही है